सो हेलो गाइस, आज का आपका टॉपिक है एकदम न्यू कंटेंट है, फ्रेश कंटेंट है कि अगर आपको कोई 100 बाय 100 का ब्लॉक है, ठीक है, उस पर आपको आउटर डाया बना के हुए चलना है। 100 बाय 100 का आपको डाया मेंटेन करते हुए चलना है और कंडीशन ये है कि आपको ब्लॉक डिफाइन नहीं, मतलब आपको सॉलिड मॉडल नहीं गिवन किया हुआ, तब कैसे कंटेंट को लेके चलोगे। ठीक है, तो आज का आपका कंटेंट भी ये है और एक तरह से प्रैक्टिस में भी ये आएगा कि हाउ टू यूज ब्लॉक बाउंड्री एंड द सेकंड कंटेंट इज हाउ टू एक्सपेंड या एक्सटेंड योर ब्लॉक एरिया। ओके, तो यहाँ पे हम जाएंगे। जैसा हमें अब ये नहीं है कि हम उसको सॉलिड वर्क्स या जो भी हमारा कैड सॉल्यूशन है उसमें जाके पहले डिज़ाइन करेंगे, नहीं। हम क्या है, हम डेलकैम में भी उस चीज़ को कर सकते हैं। अब जैसे हमें मिनिमम एक्स, हमें 100 बाय 100 का ब्लॉक लेके चलना है तो -50, आफ्टर दैट +50, इसके बाद मिनिमम वाई -50 एंड आफ्टर दैट +50। ओके, और मैंने इतना ही आउटर ले लिया -50 का। इज दैट क्लियर? इसको लॉक कर दिया ताकि मेरी वैल्यूज बढ़े ना आगे। ओके, कैलकुलेट नहीं करना, ओके, डायरेक्ट आपको इसको एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद आपका कंटेंट आएगा रैपिड मूव हाइट का। रैपिड मूव हाइट पे वही 2 और 1, इसके बाद सेव जेड पोजीशन दे दी 1 mm की, एक्सेप्ट, क्लियर। अब यहाँ से हमारा कंटेंट चालू होगा कि हम ब्लॉक बाउंड्री को किस तरह से यूज करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दे रखा है, तो एक हमें स्टॉपर टाइप चाहिए कि हमें यहाँ तक हमारा लास्ट लिमिट होगी। तो बाउंड्री, राइट क्लिक, क्रिएट बाउंड्री, ब्लॉक। ब्लॉक पे गए, इसके बाद अप्लाई एंड एक्सेप्ट करा, ठीक है, डायरेक्ट हमारी ब्लॉक बाउंड्री बन चुकी है। इसके बाद मॉडल्स पे गए, राइट क्लिक, क्रिएट प्लेन, आफ्टर दैट बेस्ट फिट। बेस्ट फिट का ये यूज होगा कि वो उसी रीजन को सॉलिडिफाई कर देगा कि भैया आपका ये यहाँ तक का सॉलिड लिमिट है। तो यहाँ पे अब बाउंड्री का काम खत्म हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पे इसको बंद करते हैं और आप देखोगे एक तरह का आपका पूरा सॉलिड फेस हो चुका है। मैंने बोला मेरे को उसका आउटर रीजन पे काटना है, तो आउटर रीजन पे काटने के लिए इसका पूरा का पूरा मैं जेड लिमिट को लॉक कर दूंगा। इसके बाद एक्सपेंशन दे दूंगा, वही टूल का 1/2 + 1, 25 डाया का टूल है तो 12 + 1 13.5 कैलकुलेट। अब जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा पूरा की पूरा ब्लॉक बढ़ चुका है, क्लियर, 13.5 mm पर एरिया। अब मेरे को इसके आउटर पे प्रोग्राम चलाना है। कैसे चलाऊंगा? सिलेक्ट द फेस, राइट क्लिक ऑन बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन, इसके बाद एक्सेप्ट मॉडल, इंसर्ट मॉडल करके एक्सेप्ट कर दिया, बन गया हमारी बाउंड्री। अब मेरे को इसी के आउटर पे बनाते हुए चलना है। ब्लॉक को किया, आफ्टर दैट जो जेड के रिस्पेक्ट में चलेगी फिनिशिंग ले ली, कांस्टेंट जेड फिनिशिंग, टूल 25 डायमीटर का। इसके बाद सीधा सीधा इसको मैंने बोल दिया आउटर डाया, क्लियर। अब इसके बाद स्पाइरल ऑन और इसके बाद कीप इनसाइड की जगह कीप आउटसाइड, ताकि मेरा टूल बाहर बाहर चले। इसके बाद मैंने कर दिया इसको एनी। इसके बाद हमारा यहाँ पे हो गया पूरा का पूरा कंटेंट चालू। मैंने डाल दिया इसको आउटर रीजन पे, अप्लाई एंड एक्सेप्ट। अब जैसे मैंने यहाँ पे मिनिमम स्टेप डाउन ज़्यादा दे दिया था, इसको हमें टूल का वही 2% दे के चलना है, 0.5 का। इसके बाद ये हमारा जैसे चल चुका है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा आउटर डाया, ठीक है। अगर हमें कोई मॉडल नहीं भी गिवन कर रखा है तो भी हम बना सकते हैं, हम इतना करने के लिए सेंसिबल होते हैं। अब बात आती है इसको सिमुलेट करने की। आप सिमुलेशन में देख लीजिए ये किस तरह से काम करेगा, लाइक दैट। यहाँ से आपका 100 बाय 100 का ब्लॉक बन चुका है, क्लियर। अब यहाँ से हमारा इसके बाद हमारा मेन कंटेंट है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भैया हमने इसके फेजिंग पे भी माल दे रखा है, ठीक है। फेज पे मैंने बोल दिया मैंने 5 mm माल एक्स्ट्रा है। अब लेकिन रैपिड मूव, अब जैसे मैंने इसको दिया है, इसको मैं 0 0 कर दूंगा बाकी एरिया को,
लेकिन आप यहाँ से देखेंगे आपका यहाँ से फेस पे मटेरियल आ चुका है, टूल अंदर है। अब ये देखो टूल को कैसे बाहर करोगे, टूल अंदर आ रहा है ना आपका प्रोफाइल से, जबकि टूल तो आपको बाहर जाना चाहिए। रैपिड मूव हाइट पे जाओगे, सीधा रीसेट टू सेफ हाइट, इसके बाद आपका टूल इसके ऊपर ही चला जाएगा। क्लियर, क्योंकि 5 mm आपकी लास्ट हाइट थी। अब इसके बाद 3D ऑफसेट, इसके बाद मैंने बोल दिया फेजिंग के लिए मैं टूल यूज लेके चलूंगा अपना टिप रेडियस 50 रहेगा, जिसकी इंसर्ट होती है 6.0। आफ्टर दैट मैंने इसको बोल दिया फेजिंग। इसके बाद थिकनेस मेरे को इसमें छोड़नी नहीं है, स्टेप ओवर 25 लेके चल गया, क्योंकि बिल्कुल लाइन टू लाइन टच होना चाहिए। 0.5 का कट देके, और इसके बाद रैम्पिंग कट हम थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई फिनिशिंग का कंटेंट नहीं होगा, तो मैं 0.35 का कट लेके चलूँगा। अप्रोच आउटसाइड क्लोज, अलाउ टू आउटसाइड ब्लॉक 1, इसके बाद स्मूथिंग अलाउ है, एंड आफ्टर दैट अप्लाई। नाम देता हूँ इसको फेसिंग का। ठीक है, तो ये है हमारा आज का कंटेंट, आपका ब्लॉक बाउंड्री का यूज़ करके जब आपको कोई भी कंटेंट नहीं दे रखा तो आप कैसे अपने कंटेंट को अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे इसको देखिए किस तरह से अप्लाई होगा आपका टूल, लाइक दैट। ठीक है, तो ब्लॉक बाउंड्री का कैसे यूज़ करेंगे, होप सो आपको इसका पता चल गया होगा। ठीक है, आप इससे अपनी प्रैक्टिस आगे के लिए भी कर सकते हैं। ब्लॉक बाउंड्री का रीज़न कोई छोटा मोटा नहीं है, वो पूरे ब्लॉक के अराउंड ही लेते हुए चलेगा। सो थैंक यू।